स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पिवोट टेबल्स। पिवोट टेबल्स एक्सेल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है जिससे हम डेटा को एनालाइसिस करते हैं, डेटा को कस्टमाइज करते हैं, फ़िल्टर करते हैं और कोई भी रिपोर्ट आप जनरेट करा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड पिवोट टेबल्स पढ़ाती हूँ जिसमें हम स्टैंडर्ड पिवोट बनाएंगे, और सेकंड जो मैं पढ़ाऊँगी वो बहुत ही एडवांस और क्लासिक होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने डेटा को सेलेक्ट करिए या फिर यहाँ पे कहीं भी कर्सर आप रख दीजिए। याद रखिए इसमें कोई भी रो, कॉलम या सेल ब्लैंक नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप पिवोट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको न्यू वर्कशीट में इसको लेना है तो ओके कर दीजिए। इस तरह ये यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपकी फील्ड दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मुझे एम्प्लॉयज़ का क्या दिखा दीजिए, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स की वैल्यू अब यहाँ पे आएगी। अभी अगर आपको प्रोडक्ट दिखाना है तो प्रोडक्ट भी यहाँ पे रख सकते हो, और अगर प्रोडक्ट को आपको यहाँ फ़िल्टर में रखना है, रीजन को फ़िल्टर में रखना है, तो यहाँ भी आप रख सकते हैं। तो ये तीनों फील्ड आपको इधर दिख रहे हैं। तो आपको जिसके बेस पे टेबल यहाँ पे अपनी सेल्स को फाइंड कराना है, अभी मैंने कस्टमर के आपके एम्प्लॉय हैं उनके बेस पे इसको दिखाया है। अगर आपको यहाँ पे रीज़न पे रखना है तो आप रीज़न पे भी रख सकते हैं कि किस रीज़न की कितनी सेल्स हुई है। आप डिपार्टमेंट के बेस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट और कौन से डिपार्टमेंट है उनकी कितनी सेल हुई है, ऐसे भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम दिखा सकते हैं इसको। अब अगर इससे भी ज़्यादा मुझे डेटा फ़िल्टर करना है, मैं वापस से इसको क्या करती हूँ, एम्प्लॉय पे ही लगा लेते हैं, रीज़न और डिपार्टमेंट को ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोलैप्सन बंद कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेटा को मुझे और भी कस्टमाइज़ करना है। तो जब भी आप अपने पिवोट पे क्लिक करते हैं, कर्सर पे यहाँ रखते हैं अंदर, तो यहाँ पे देखते हो एक नया टैब ऑन हो जाता है एनालाइज करके। तो आप क्या करते हैं, इसके फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे ये दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक करें। और हमेशा स्लाइज़र को हम स्ट्रिंग वैल्यू पे ही बनाते हैं। स्ट्रिंग मतलब जो आपकी टेक्स्ट की वैल्यू है। तो मैंने रीज़न, डिपार्टमेंट चारों को ओके किया और यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। इस तरह स्लाइज़र को मैंने ऑन कर लिया। अगर आपको इसको कॉलम वाइज लेना है तो ऑप्शन में जाके यहाँ पे 2 कॉलम्स पे क्लिक करें, ओके करें और इसको यहाँ पे ऐसे रख दें, ठीक है। इसको भी आप रख सकते हैं और इन दोनों को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इस तरीके से। अभी मुझे दिखाना क्या है, आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का ही देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा डेटा इसने फ़िल्टर किया है, कस्टमाइज किया हुआ है। मार्केटिंग का करना है तो सिर्फ मार्केटिंग का देख सकते हो। यहाँ पे रीज़न वाइज भी डेटा आप फ़िल्टर करा सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाइज देखना है कि लैपटॉप की कितनी सेल हुई है, ग्राफिक कार्ड की कितनी सेल हुई है। तो इस तरह आप प्रोडक्ट वाइज भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको भी कंपेयर करना है डेटा को, तो कंपेयर करने के लिए जो भी फील्ड यहाँ पे लेना चाहो ले सकते हो, और एनालाइज किसके अंदर से ही हम यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पाई यूज़ कर सकते हो या फिर कॉलम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा ये मुझे नहीं रखना है, तो हाइड ऑल फील्ड कर दीजिए। और यहाँ पे भी मुझे इसको नहीं रखना है, ये भी निकाल देना है। और टोटल को भी, सिर्फ मुझे अपना चार्ट ही यहाँ पे डेटा का रखना है। अब इसको सेलेक्ट करें, कॉलम्स को राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाने के बाद फिल कलर में जाने के बाद इसको आप वेरी कलर करें और यहाँ से इसकी गैपिंग को, विड्थ को बढ़ा दें, गैप विड्थ को, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। क्लोज कर दें। इसके बाद राइट क्लिक करके आप इन पे सब पे डेटा टेबल ऑन कर लें, तो यहाँ पे आपको दिखेगी किस कैंडिडेट की कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। अब इसके पीछे का जो लाइन वगैरह है वो भी आपको हटाना है, तो यहाँ पे कर दें नो फिल, नो आउटलाइन, और यहाँ से ये ग्रिड लाइंस भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ पे, अब जब कभी आप क्लिक करेंगे तो चार्ट भी वैसे ही कस्टमाइज होगा जैसे आपका डेटा यहाँ पे कस्टमाइज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज़ का ही यहाँ पे चार्ट आपको दिखेगा कि किसकी कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। आप मार्केटिंग का करेंगे तो मार्केटिंग के कैंडिडेट आएंगे, सेल्स का करेंगे तो सेल्स के आएंगे, रीज़न वाइज करेंगे तो रीज़न वाइज भी आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अपने डेटा को यहाँ पे कर सकते हैं कंपेयर, ठीक है। तो ये है आपका क्या,
स्टैंडर्ड पिवट टेबल्स। अब इससे भी ज़्यादा और एडवांस काम क्या कराना है, मुझे जो सेल्स हुआ है उसमें से इंसेंटिव निकाल के देना है, ठीक है, उनका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है वो बताना है, या फिर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है, और कॉलम मुझे और भी यहाँ पे शो करवाने हैं। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करते हैं, इसी टेबल पे हम लोग चलते हैं, ये क्लासिक का है। इसमें मैंने एक कॉलम और भी डाला है डेट का, जिसमें मैं आपको टाइम लाइन भी पढ़ाऊँगी। जैसे कि MIS जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो कई सालों का, बहुत सारी ईयर्स का होता है। जैसे 2015 से लेके 25 तक का भी या 24 तक का डेटा मुझे मिल गया। अब मुझे पर ईयर डेटा दिखाना है, फिर ईयर में मुझे क्वार्टर का डेटा दिखाना है, फिर मंथ का दिखाना है, डेज़ का दिखाना है। तो इस तरह के डेटा को फाइंड करने के लिए प्योर टेबल्स में हम यूज़ करते हैं टाइम लाइन को, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ टाइम लाइन। तो इंसर्ट करें, वापस से टेबल पे जाके न्यू वर्कशीट में ले लें, और अभी मुझे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं डालना है कुछ भी फील्ड। आप पिवट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद डिस्प्ले में जाएं और यहाँ से कर दें क्लासिक। तो ये देखो फॉर्मेट खुद से रेडी करके आपको क्लासिक देगा। अब आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ले लें और सिटी ले सकते हैं तो सिटी ले सकते हैं, या फिर क्या प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट ले लें, और या फिर आप डिपार्टमेंट रखें तो डिपार्टमेंट को हम यहाँ रख देते हैं ऐसे, और एम्प्लॉयज़ को नीचे रख देते हैं। ओके, इसके बाद आपको रखना है टोटल सेल्स। बाकी की फील्ड को आप यहाँ फ़िल्टर में भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसे, और डेट को भी फ़िल्टर में रख देते हैं इस तरह का। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये दिखाना है कि जो ये है मुझे मर्ज करके चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो अब कभी भी आप जब सेंटर करते थे ना रो को अपने मर्ज, तो यहाँ से करते थे, बट ये यहाँ से नहीं होने वाला है मर्ज, ठीक है। आप अगर इसको चाहें कि बिल्कुल मर्ज होके सेंटर में आ जाए तो नहीं आएगा, आपको ऐसे मैसेज आएगा। तो आपको इसी टेबल पे राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल्स ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगे हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज सेल्स विद इन टेबल, ओके करें। तो इस सेल के देखिए यहाँ पे भी और ये सेल एक ही मर्ज होके आ गए हैं। अब जितने डिपार्टमेंट के आपके ये एम्प्लॉयज़ हैं और इस डिपार्टमेंट के ये एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, मैं सब अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको किसका क्या यूज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि अगर आप किसी की भी डेटा को हाईलाइट करना चाहते हो, सपोज़ मेरे मार्केटिंग की सेल ज़्यादा हुई है इससे, तो मार्केटिंग को हम हाईलाइट करके रखना चाहते हैं, बट जब भी कुछ भी इसमें आप चेंजमेंट करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो ये ऐसे निकल जाता है यहाँ पे, है ना। अभी तो स्टे है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन है आपका। अगर मैं प्रिजर्व को यहाँ से बंद करूँ और फिर इसको रिफ़्रेश करूँ तो नहीं रहेगा। तो जब भी आप यहाँ पे चेक कर लें, कभी भी डेटा को हाईलाइट करें अगर पिवट के अंदर से, तो प्रिजर्व को ऑन करके रखना है आपको, इसके बाद ही हाईलाइट करेंगे और फिर आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये नहीं निकलेगा। सेकेंड, जब भी डेटा में आपको कुछ भी चेंजमेंट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम चेंज करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक कुमार सिंह, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, रिफ़्रेश किया डेटा को, तो नाम तो यहाँ चेंजमेंट हो गया, और देखो यहाँ पे कॉलम की वृद्धि भी आई। तो अब कैसे आएगी ये, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं और भी बड़ा नाम करूँ, अभी सपोज़ थोड़ा नाम और बड़ा कर देते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे जाके चेक करते हैं, रिफ़्रेश करें तो ये देखेंगे कि ये रैप होके आ गया नीचे, इसने कॉलम की विड्थ को बढ़ाया नहीं, यहाँ पे रैप होके आ गया। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पूरा कॉलम का विड्थ बढ़ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पिवट्स में जाने के बाद ऑटो फिट को ओके करके, जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखेंगे कि तुरंत इसने आपके सेल को, इसके सेल की विड्थ को, कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया है। अब जब कभी कोई भी नाम हमारा चेंज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको हटा देती हूँ, सिर्फ इतना ही रखना है मुझे। और अब जाके आप करेंगे यहाँ पे रिफ़्रेश, तो उसने फिर से कम किया, ये ऑटोमेटिक हो रहा है बिकॉज आपने यहाँ से ये ऑप्शन को यस रखा हुआ है। अब अगर आपके सोर्स में यहाँ पे जो सोर्स आपने लगाया है कुछ एरर आ रहा है, वो कैसे दिखते हैं, अभी तो है नहीं तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, कैसे 1/0 इस तरीके का, और ब्लैंक भी कर सकते हो इस तरीके का। फिर आप यहाँ पे जाके क्या करते हैं, रिफ़्रेश करें,
तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखो इसने क्या रख दिया, 0 को रख दिया, बट ये तो दिख रहा है हमारा, और मुझे ऐसा अपना शीट जो मैं यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर रही हूँ उसमें मुझे ये नहीं दिखाना है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करें, पिवोट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ जहाँ पे एरर है वहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ हाइफन प्रेस करें और एम्प्टी की जगह 0 लगा देते हैं, ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा एरर वाला सिंबल नहीं शो होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे तो पहले से ही 0 आ गया था। तो ये है आपका ये ऑप्शन। अब ये जो आपका मैंने फ़िल्टर करके यहाँ पे जो रखा है, इससे भी हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। आप सेलेक्ट ऑल करें, जिस डेट का डेटा चाहिए यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो, पर मुझे इनको ओवरलैप नहीं ऐसे चाहिए, मुझे अलग अलग कॉलम में चाहिए। अगेन गो टू प्यूटेबल ऑप्शन के इस पे जाके और आप यहाँ पे करेंगे ओवर द डाउन, और यहाँ पे करेंगे 2 3 कॉलम्स, जितने कॉलम्स हैं आप फिल्टर हैं सबको अलग अलग कॉलम्स में आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ हम और बता दें, जब भी कभी हमारा डेटा चेंज होता है, नाम चेंज होते हैं, कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया राम का नाम लिख दिया, राम के, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और नाम रख दिया मैंने, अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो नाम चेंज हो गए। देखिए आप यहाँ दोनों नाम चेंज हो गए, पर क्या प्रीवियस के नाम हट गए हैं, देखना है आपको, नहीं हटा है। देखो ये दीपक कुमार अजय और ये दीपक, सारा मतलब डेटा ओल्ड वाला भी एडिट हो रहा है, यहाँ पे है ओल्ड वाला डेटा और न्यू वाला डेटा। तो जब ये फाइल आपकी, जब कभी आप क्या करते हो कि 5000 नाम आपने ऐड किए, 4000 डिलीट किए, पर वो 4000 आपके सामने सोर्स में से तो डिलीट हो जाते हैं पर स्टोरेज में से नहीं डिलीट होते हैं, बाइट्स के अंदर वो सेव होते हैं। तो उनको निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसके अंदर एनालाइज में चले जाओ और यहाँ से जाके ऑप्शन में जाइए और आप डेटा में से जाके यहाँ से कर देते हैं नन और ओके, और रिफ़्रेश कर दीजिए भी, और अब चेक कर लीजिए कोई भी ओल्ड नाम यहाँ पे नहीं होगा, जो आपने अभी एडिट किए नाम, न्यू नाम यहाँ पे डाले वही आएंगे। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कैसे, राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाएं और यहाँ से देखो, यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे बहुत सारी क्लासिक की चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे ये एडवांस आपका पिवोट रेडी हो जाएगा। अब इसमें मुझे और एक चीज़ आपको पढ़ानी थी कि अगर आपको इंसेंटिव देना है यहीं पे, अब मुझे सोर्स में कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, जो भी करना है मुझे अपनी रिपोर्ट में ही करना है। तो मुझे क्या करना है कि किसी भी कैंडिडेट का, मैं अगेन यहाँ पे ज़रा इसको सही कर लेती हूँ, ठीक है, एक बार ड्रैग कर लेते हैं फिर से और यहाँ से आके रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इसमें जो भी मैंने ये सेल्स रखा है, तो मैंने यहाँ टारगेट दिया है कि अगर किसी का भी यहाँ पे सेल्स 7000 या 6000 से ऊपर होता है तो उसको 10% उसके सेल का इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ मुझे सोर्स में कुछ भी नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ही सिलेक्ट करो और एनालाइज डेटा के अंदर से जाके फील्ड में चले जाएं आप, और यहाँ करेंगे कैलकुलेट फील्ड, यहाँ पे अपने फील्ड का नाम दे दीजिए इंसेंटिव, ठीक है, और यहाँ पे एक लॉजिक आपको डालना पड़ेगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, क्या करना है, सेलेक्ट, ये जो टोटल है ये ग्रेटर देन इक्वल 6000 से ज़्यादा है, तो क्या करना है, ये टोटल ही सेलेक्ट करें, इनटू 10% कर दें, और नहीं तो 0 कर दें। देखिए लॉजिक मैंने लगाया कि अगर ये टोटल 6000 है तो उसी टोटल का 10% कर दें, नहीं तो 0 कर दें, ऐड कर दें इसको, और अभी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका भी यहाँ पे 6000 है उसको इसने क्या दे दिया, उसका 10% इंसेंटिव दे दिया। अब आपका यहाँ पे जो टोटल आपका सेल्स है उसमें से कितना माइनस हो गया है वो आपको टोटल प्रॉफिट में निकाल के दिखाना है। तो अगेन आपको सेलेक्ट करना है, वापस जाके फील्ड, यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, इक्वल आपका टोटल सेल्स माइनस इंसेंटिव, और बस ओके कर दीजिए। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो माइनस हुआ है वो इतना आया आपका, इसमें से माइनस कर दिया उसने, ओके।
तो इस तरह हम निकाल सकते हैं ये। अब एक इसमें और भी मुझे पढ़ाना था जिसका नाम मैंने बताया था कि टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन का यूज़ क्या होता है। तो मैंने स्लाइजर तो पढ़ लिया था, टाइमलाइन रह गया था हमारा। टाइमलाइन पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ डेट पे जाके ओके कर देंगे तो टाइमलाइन रेडी होके आ गई। टाइमलाइन को आप यहाँ से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे सारा डेटा ईयर में दिखाइए। देखिए मेरे पास कितने ईयर थे यहाँ पे, डेट में 20 था, 21 था, 22 था। तो आप किस में जाना चाहते हो, मुझे 20 का डेटा दिखाओ। तो किसका आ रहा है, सिर्फ 2020 का डेटा आ रहा है, 22 का आ रहा है और 21 का आ रहा है। अब 21 में से मुझे क्या देखना है, क्वार्टर दिखाइए। तो जिस क्वार्टर में डेटा होगा उसी में दिखेगा आपका, ठीक है। क्वार्टर के बाद मुझे मंथ का दिखाइए, तो मंथ में भी मैंने जैन ही रखा है तो जैन का आएगा। जैन में जाने के बाद मुझे डेज का भी दिखाइए, तो मुझे 1 का दिखा दीजिए, 2 का दिखा दीजिए। तो जिसका भी डेटा आपको देखना है आप छोटे से छोटे इसमें डेट को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन का यूज़ हम तब करते हैं जब बहुत बड़ा लार्ज डेटा है, डेट वाइज है। तो किस साल का आपको डेटा दिखाना है, किस क्वार्टर का दिखाना है और किस मंथ का दिखाना है, किस डेज का दिखाना है, ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से टाइमलाइन के थ्रू। तो ये आपका हो गया पिवोट टेबल, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम करने वाले हैं कल, ठीक है। ओके, थैंक यू।